ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 15 मंत्र नंबर 2 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, बोले कल क्या खाओगे? अभी यही पता नहीं कि कल क्या खाएंगे कि क्या नहीं खाएंगे। अरे कोई बड़े आदमी मर जाएं तो भूखे रहना पड़े, तो अभी से दिमाग पर जोर लगाकर क्यों पीछे गई हुई बात को याद करना, वहाँ लौट जाना। मैंने सुना था, आपको बताते हैं कि एक मिनिस्टर थे, केंद्रीय सरदार थे। तो वे सायंकाल लाहौर में किसी के घर गए। घर वाले ने खूब खिलाया पिलाया, खूब आनंद दिया। वर्षा हो रही थी। घर पास ही था, कोई बहुत दूर नहीं था, 1-2 फर्लांग ही सामने था। मेज़बान बोले कि साहब अब आप यहीं सो जाओ, गाड़ी वाड़ी चली गई, ड्राइवर भी चला गया, अब यहीं सो जाओ, वर्षा बाहर हो रही है। तो बोले कि ठीक है, यहीं सो जाएंगे। तो जब सोने की तैयारी वह आदमी करने लगा तो धीरे से वहाँ से उठकर चले गए और अपने घर, और वहाँ से घर लौटकर भीगे हुए आए। तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? तो बोले कि सोने की पोशाक यहाँ नहीं थी तो मैं लेने चला गया था। अरे बाबा, सोने की पोशाक लेने घर गए तो वहीं सो जाते, फिर यहाँ लौट कर आने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो, आपका मन जो है वह सरदार साहब से ज़्यादा अच्छा है, यह बात नहीं कही जा सकती। आपका मन सरदार साहब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले भविष्य में गया, फिर वहाँ से लौटकर वर्तमान में आया और फिर भविष्य में चला गया, और फिर कितना परिश्रम मन उठाता है, इस पर ध्यान दो। तो ये जो मनीराम हैं, अरे जो पीछे छूट गया वह पीछे छूट गया, जो आगे आवेगा उसका मौज से सामना करेंगे। अब तक ऐसा कौन सा दुख है जिसका हमने सामना नहीं किया है? हमने बड़े बड़े रोग देखे हैं, हमको रोग हुए, ऐसे रोग हुए कि वैद्यों ने, डॉक्टर ने कह दिया कि बस छूट गई नाड़ी। ऐसा वियोग देखा है जो बड़े प्यारे थे और मर ही तो गए न सब। वाह भगवान वाह। ऐसा वियोग देखा है कि जो बड़े प्यारे थे, अरे मर ही तो गए ना सब। अब बाप कहाँ है, अब भाई कहाँ है? बड़े बड़े प्यारे लोगों को मरते देखा है। तो ऐसा कौन सा दुख है जिसका सामना करके हम जिंदा नहीं निकल आए? रोग देखा, संयोग देखा, वियोग देखा, चोर देखा, डाकू देखा, गरीबी देखी। अब ऐसा कौन सा दुख है? ईश्वर के खजाने में भी ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको हम भोग कर आगे न निकल गए हों। तो यह हमारा मन कोई मामूली मन थोड़े ही है, इसको कमज़ोर नहीं समझना। मन में कितनी बातें आती हैं और जाती हैं। दोस्त आता है जाता है, दुश्मन आता है जाता है, पत्नी आती है जाती है, पति आता है जाता है, धन आता है जाता है, इसका ख्याल होता है मन में। वही एक बिल्कुल सपने की तरह आपको सपने जैसे आते हैं और बीत जाते हैं, वैसे सृष्टि के पदार्थ आते हैं और बीत जाते हैं। एक बार एक सेठ आया, मैं रतनगढ़ में था, आजकल वह बहुत मशहूर है इसलिए नाम नहीं लेते हैं। रिवाड़ी में एक आश्रम है, परमानंद आश्रम। तो वहाँ एक मोर पंख वाले रहते थे, बड़े मशहूर थे मोर पंख वाले। तो सेठ तो बड़ी उम्र का था, बुढ़ा था। बोला, मोर पंख वाले की जो लड़की है एमए पास, अमुक नाम वाली, उसके साथ अगर मेरा ब्याह नहीं होगा तो मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तो उसी के साथ ब्याह करूंगा। करोड़पति आदमी भला। जब लड़की के पास यह खबर गई तो वह बोली कि मैं तो उस सेठ पर थूकूंगी भी नहीं, ब्याह करने की तो बात ही क्या। उस लड़की का अच्छी जगह दूसरी जगह ब्याह हो गया। अब सेठ जिंदा ही हैं, न कुएं में कूदे न मरे। और यह बात मैं कब की कह रहा हूँ? 25 में 4 और जोड़ दो भला, 29 वर्ष हो गए। मैं रतनगढ़ मारवाड़ में उन दिनों रहता था। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जो मन से मालूम पड़ता है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा, यह बिल्कुल झूठ ही भ्रम होता है। तुम्हारी आँख भी असंग है, आँख असंग है, कान असंग है, जीभ असंग है, तुम्हारा मन असंग है।
आपको गुस्सा तो कभी कभी आता ही होगा, और न आता हो तो भगवान की कृपा है बड़ी। न आवे, लेकिन जिस समय गुस्सा आता है उस समय आपके मन की दशा क्या होती है। देखो, यह होता है कि यदि हम तकलीफ पहुंचाने वाले अपने दुश्मन को मार नहीं डालेंगे तो हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है। वह नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। गाली देते हैं, हाथ फोड़ते हैं, मन में खुद मरने का संकल्प करते हैं, उस समय मालूम पड़ता है कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज़ है तो क्रोध है। वह क्रोध क्यों सच्चा हो जाता है? क्योंकि आप उस क्रोध में उतर जाते हैं। आप और क्रोध दोनों एक हो जाते हैं। वह क्रोध अमर नहीं होता। क्रोध तो 2 घंटे के बाद उतर जाता है और फिर वह कहते हैं कि बड़ी गलती हुई भाई, तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा गुस्सा किया। यह रूठने वाले जो लोग होते हैं ना, स्त्रियां रूठती हैं तो अपने पति को क्या क्या कह देती हैं, और उसके बाद महाराज जब होशोवास में आती हैं तो कहती हैं गलती हो गई। यह तो घर गृहस्थी में ऐसा होता ही रहता है। तो जैसे घर गृहस्थी में ऐसा होता रहता है ना, ऐसे ही मन में भी होता रहता है। मन की सच्चाई को सच नहीं मानना। यह तो जब जो भाव आता है, काम आता है, तो मालूम पड़ता है कि भोग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। क्रोध आता है तो मालूम पड़ता है कि शत्रु को नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे। लोभ आता है तो यह होता है कि लाख रुपया मिलेगा नहीं तो मर जाएंगे। मोह आता है तो बोले कि बच्चे के बिना मर जाएंगे, स्त्री के बिना मर जाएंगे, और जिंदा रहते हैं सबके बिना। इसलिए ये सब के सब जो भाव हैं ये मानसिक विवर्त हैं, ये स्वप्न हैं। कोई बात मन में आ गई इसका इसलिए इसको सच्ची मत मान बैठना। तो देखो, पंचभूत का दृष्टांत आपको पहले बताया था क्या? मिट्टी में खिलौना, पानी में तरंग, आग में चिंगारियाँ, हवा में झोंके, सांसें अलग अलग, और आकाश में घटाकाश मठाकाश जैसे बनते बिगड़ते रहते हैं। वैसे मन में भी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं। यही नहीं समझना कि जब वह हो गया मन के आप एक रूप को कभी सच्चा नहीं समझना। वह अनेक रूप धारण करता है। अब इस समय कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, और फिर कहेगा कि मैं सुखी हूँ। एक बार एक सज्जन मर गए, बढ़िया थे, तो बहुत लोग पहुँचाने गए शमशान पर। मैं भी गया था। तो महाराज बड़ी मातमी सूरत बना करके लोग गए थे। हाय हाय, बड़ी हानि हो गई। किसी की आंख में आंसू भी आया और बड़े सुस्त लोग नजर आवे। तो सचमुच दुख था उनको। यह नहीं कि दुख की कोई नकल कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ जाने पर चिता बनी और कर्मकांड हुआ और आग लगाई गई और वे जलने लगे। इतने में 2-3 घंटे लग गए। अब तो 3 घंटे तक तो महाराज किसी की मातमी सूरत नहीं रही। 5-5 आदमी अलग अलग बैठ गए और आपस में कोई राजनीति का चर्चा करने लगा, कोई आपस में ठेका मारकर हंसने लगा। यह क्या बात है? कोई दुखी नहीं रह सकता। यह भ्रांत धारणा है कि हमारा मन अब दुखी हो गया, हमारा मन अब सुखी हो गया। ऐसा नहीं। यह तो जैसे हवा के झोंके आते हैं जाते हैं, ऐसे ही मन के झोंके भी आते जाते हैं। जैसे पानी में बबूले बनते हैं और फूट जाते हैं, वैसे मन के बबूले बनते हैं और फूट जाते हैं। मन तो मन ही है भला। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।